रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल, आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। चीख उठा कराची में आज क्या बात, ऐसी कौन सी चीख है जो आपको सुनाने के लिए आई है। बात ये कि इस वक्त IMF के साथ इसहाक डार साहब और उनकी टीम के मुज़ाकरात चल रहे हैं। इस दफ़ा जो IMF है उसने तो वो आंखें पलटी हुई हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे वो पता नहीं कौन सा बदला लेने के लिए जो है वो ये शराइत जो है वो मानने का नाम ही नहीं ले रहे। पाकिस्तान की आवाम का कबाड़ा हो जाए, ऐसा लगता है कि जैसे IMF की टीम ये सोच के बैठी हुई है। अब ये बहस कब तक हम करते रहेंगे कि इमरान खान साहब, उनकी गवर्नमेंट ने जैसे ही देखा कि अब उनकी ना अहली हो सकती है, उनका तख्ता धड़न हो सकता है, तो उन्होंने फिर कुछ ऐसी शराइत उस पर मंजूरी IMF के साथ ऐसी दी जो कि आने वाले दिनों में जिसकी कंडीशन इस वक्त आपको नजर आ रही है, जो सूरत हाल आपको नजर आ रही है, ये तो कह रहा है इस गवर्नमेंट का। लेकिन मसला ये है कि बात खेरस्तान के कुछ भी करें, इस वक्त ये जो आम आवाम आपको नजर आ रही है ना, कोल्हू के बैल के तरह इनका तेल निकाला जा रहा है और इन मासूम आवाम को पता भी नहीं है कि IMF और क्या कहा जा रहा है कि भाई IMF की शराइत माननी पड़ रही है, कड़वा घूंट पीना पड़ रहा है, जहरीला खून के घूंट पी के हमें ये जो है इजाफा करना पड़ रहा है इन कीमतों के अंदर। चाहे वो के इलेक्ट्रिक के बिल हो, चाहे सुई गैस के बिल हो, चाहे अद्वियात की कीमतों में इजाफा हो, चाहे दाल चीनी आटे की कीमतों में इजाफा हो। मैं शायद ही कोई चीज़ मिस कर गई हूँ। और हाँ, पेट्रोल को और डॉलर की कीमतों को बढ़ता हुआ उसको हम कैसे भूल सकते हैं। अब मामला कुछ यूँ है कि कराची वो शहर है कि जब पूरे पाकिस्तान में ऐसा तनाव पैदा होता है ना, तो कराची में इसका तनाव जो होता है वो उसमें कई गुना ज़्यादा उसकी शिद्दत देखी जाती है। अब मैं आपको कैसे इस बात का यकीन दिलाऊं? मैं आपको इस तरीके से यकीन दिला सकती हूँ कि पूरे पाकिस्तान को तो रखिए एक साइड के ऊपर, सिर्फ कराची में पिछले 3 महीनों से लेकर इस आखिरी जो अभी ये महीना गुजरा है 2023 का पिछला वाला यानी कि जनवरी, उसमें 35 से 40% बेरोजगारी सिर्फ कराची में हुई है। एक तो मुफलिसी में आटा गीला, एक तो बेरोजगारी, ऊपर से फिर ये वाले हालात। अब इन हालात का क्या नतीजा निकला है कि इस वक्त CPLC का एक बयान, ये बल्कि उनकी एक रिपोर्ट सामने आती है कि सिर्फ एक महीने में यानी कि जनवरी 2023 में सिर्फ कराची शहर के अंदर 7,256 से जायद स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातें हुई हैं, छीना झपटी की वारदातें हुई हैं। यानी अब जो बताया जा रहा है कि पहले तो सिर्फ गैर मकामी जो डकैत आ गए थे और जो नशे करने वाले जो हजरात थे वो सिर्फ ये काम कर रहे थे, लेकिन अब इसमें जो अब इजाफा देखा गया है उसमें बहुत बड़ी तादाद बेरोजगार लोगों की भी है। ये कनेक्शन आपने देखा है? कहाँ CPLC की रिपोर्ट, कहाँ आपकी मईशत, दोनों जब कनेक्ट हुई तो किसने इसका सबसे ज्यादा खमियाजा भुगता? आम आवाम ने। पहले तो लेके चल रही हूँ मैं आपको जोड़िया बाजार, मसाला गली। मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाहती हूँ कि पिछले 1 महीने के अंदर, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं पिछले 6 महीने से लेकर ये जो आखिरी महीना गुजरा है जनवरी का, अभी तो फरवरी चल रहा है, अब तक जो है किस दाल की कीमत में, किस ऐसी अजनास की कीमत में या फिर किसी एक चीज़ की कीमत में भी कोई कमी वाक़या हुई है, जबकि कंटेनर भी जो समंदर पे खड़े हुए थे वो भी रिलीज़ कर दिए गए हैं। कोई कमी बेशी हुई है या नहीं, ये तो हम जाएंगे जोड़िया बाज़ार मसाला गली में, आप आवाम से भी बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये IMF के असरात जो हैं वो किस तरह आवाम को बर्बाद हुई आवाम को मज़ीद बर्बाद कर रही है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में ज़रा लेके चलेंगे आपको। जो छोटा ताजिर है ना, जो छोटा ताजिर है वो करीब हो गया कि अब जो है ना वो अपने सर पे खाक डाल के ना वो चौराहे पे लाकर अपने आप को आग लगा दे। ये आपने सुना होगा। ये वाकई में ऐसे हालात इस छोटे ताजिर के लिए हो गए या नहीं हो गए, ये प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम जानेंगे। मेरे साथ रहिए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मसाला गली जोड़िया बाजार में, बहुत ही मशहूर गली है और यहाँ पर आपको दालें, सब्जी, चावल, चीनी, मसाले, हर चीज़ आपको एक ही जगह पर मिल जाएगी। और यहाँ पर कहा जाता है कि अभी मैं आपको उस मार्केट में लेकर आई हूँ जहाँ पर इस्तेहकाम कहा जाता है कि कीमतों में होता है, यानी कि आग नहीं लगी होती। यहाँ पर आकर दूर दूर से लोग मसाला लेते हैं। अगर मैं बात करूँ, हमाद रजा साहब जो हैं वो यहाँ पे अरसा दराज से यही वाला काम कर रहे हैं। हमाद भाई मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त जो IMF है, फिर उसके बाद जो कंटेनर जो काफ़ी अरसे से फंसे हुए थे उनको रिलीज़ कर दिया गया है। एक अच्छी खबर तो ये है, लेकिन साथ में IMF ने
मजीद शराइत जो है वो सख्त करने के बाद अब कहा जा रहा है कि भाई अब और ज्यादा कीमतों में इजाफा होगा। मैं अगर आपसे पूछूं मसालों में किन किन चीजों में सबसे ज्यादा जो है ना, किस किस मसाले में सबसे ज्यादा इजाफा इस वक्त 2023 में आपने अब तक एक महीने के अंदर रिकॉर्ड किया है? मैम सबसे ज़्यादा तो पहले गरम मसाले के जो रेट है ना बहुत ज़्यादा हाई हो चुके हैं अभी तक। सबसे ज़्यादा मेन एंड कॉमन आइटम जो हमारे किचन में ज़्यादा इस्तेमाल होता है सबसे पहले जीरा है। जीरे के रेट अभी तक 2023 में 2022 के मुकाबले में 23 से 200 से 300 रुपये इजाफा हो चुका है किलो पे। ठीक है, इसके बाद आ जाए काली मिर्च, लौंग, बाटे जितने भी गरम मसाले बाहर से आते हैं सब पे इजाफा हुआ है। और इसके अलावा जो अभी कह रही है कि कंटेनर रिलीज हुए, लेकिन वो कंटेनर अभी तक यहाँ पर मार्केट में माल नहीं उतरा। जिनके पास स्टॉक था वो अभी तक स्टॉक करके बैठे हुए हैं, लोग माल देने के लिए तैयार नहीं है। अभी पीछे से माल आया नहीं है मार्केट में। ठीक है, मैं जरा देखना चाहती हूँ ये गरम मसाला। मैं आपको दिखा दूं कि ये गरम मसाला जो है इसमें सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है इस एक महीने के अंदर इजाफा, यानी कि 2023 का इस्तकबाल किया गया है इनकी। और ये जीरा जो है जो जिसके बगैर कोई ना सब्जी ना दाल ना गोश्त आपकी कोई हांडी नहीं बन सकती है, उस जीरे में फी किलो इजाफा 300 रुपए तक का तकरीबन जो है वो रिकॉर्ड किया गया ये इस तरीके से। और आने वाले दिनों में मजीद बावजूद इसके कि कंटेनर्स को रिलीज कर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद जो इस वक्त IMF का जो इस वक्त उसकी जो तलवार सर पे लटक रही है और जो इस वक्त आखिरी लम्हात में जो इनके मुज़ाकरात इसाक डार साहब के जिस नहज पर हुए हैं, तो उसमें यह बताया जा रहा है कि पहले से कौम को जहनी तौर पर तैयार कर दे। गैस और बिजली की कीमतों में इजाफा होने के लिए जा रहा है और ये IMF की शर्त थी जिसको पाकिस्तान ने मान लिया है। अब एक मुझे और आपसे बात पूछनी है कि देखिए ये ऐसी जगह है कि जहां पर कहा जाता है कि लोग इस वजह से भी आते हैं कि क्वालिटी के साथ साथ उनको थोड़ी सी बचत भी हो जाती है। अब यहाँ पर कोई भी आपको ऐसा नजर नहीं आएगा जो मॉल में जाता होगा, किसी सुपर मार्केट में जाता होगा। अब आप मुझे ये बताइएगा कि ये तो वो चीजें हैं कि जिनके बगैर आपकी हांडी बनी नहीं सकती है। तो कोई ऐसा होता है कि लोगों ने इसकी परचेज में इसकी मिकदार में कमी कर दी हो, ऐसा होता है? नहीं, मिकदार में तो खैर कमी नहीं करते, लेकिन ये है कि यहाँ पर जो लोग आपको आते हैं ना, यहाँ पर जो सब मिडिल क्लास लोग ज़्यादा होते हैं और अक्सर अब जो महंगाई जितनी हुई है ना उसके हिसाब से ये डिफेंस क्लिफ्टन वाले लोग भी आ जाते हैं, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि थोड़ी बचत हमें मिले। असल में यहाँ पर जो रेट है ना, ये मिर्ची का रेट है 160 रुपये का पाव। एक पाव मिर्ची आराम से महीना भर घर में इस्तेमाल हो जाती है। और मार्ट में अगर आप जाते हैं तो 240-260 रुपये पाव पड़ती है मार्ट में आपको, और उसमें वो होता है पैकेट पैक। ये हमारी रोज़ की पिसाई होती है और रोज़ माल आपको फ्रेश मिलता है यहाँ पे। हमाद भाई ये चीज ये इनमें तो जो इजाफा वो आपने बता दिया, किसी में कोई कमी भी हुई है एक महीने के अंदर? नहीं, कमी किसी में नहीं हुई। ये है कि इनकी बड़ी मेहरबानी है कि चीनी अभी तक उन्होंने रोकी हुई है। चीनी 85 पर केजी पे आवाम को मिल रही है, अभी तक चीनी पर रिलीफ है। आटे में कमी बेची हुई है, आटा कम हुआ है। पहले आटा 1100-1400 रुपये किलो था, अब 900 कुछ रुपये का हो गया है। तो ये कि इन चीज़ों में जो कॉमन आइटम है आटा चीनी वगैरह अभी तक अपनी जगह पे टिके हैं। बाकी जो गरम मसाले के आइटम है वो बहुत ऊपर हो गए, यानी कि ये लाहौरी नमक वगैरह भी ना, नमक के रेट भी ऊपर हो चुके हैं अभी तक। नमक वाले मैं अगर ये लाहौरी नमक जो है, अगर मैं इसके बारे में आपसे बात करूं, क्योंकि ये तो चाहिए होता है आपको, नीचे वाला निकालिएगा। तो अगर मैं इस नमक की बात करूं, ये विदाउट आयोडाइज्ड नमक जो है, यानी कि आयोडाइज्ड नमक नहीं है, इसकी कीमत इस अब थैले की अब कितनी हो गई है? 2000 आपके सामने इस पे रिटेल 35 रुपये कर दिए। पहले ये 10 रुपये रिटेल हुआ करती थी हमारे ज़माने में, कम से कम सही है 10 रुपये थे, 35 रुपये पे रिटेल कर दिए उन्होंने। वो बोलते हैं हमारे को वारा नहीं है, जबकि ये हमारा अपना नमक है। ये कोई बाहर से थोड़ी हम लोग इम्पोर्ट करा रहे हैं, एक्सपोर्ट करा रहे हैं, ये तो हमारा अपनी चीज़ है। इसके नमक भी 35 रुपये रिटेल कर दिए इसकी। खेड़ा की नमक की कान हमारे पास है, उसके बावजूद नमक तक को हमने इस लेवल तक ले आए हैं कि 10 रुपए से ठीक। ये मैं कोई आपको ब्रांड का नहीं दिखा रही हूँ नमक, ये वो सादा नमक है जो कि आयोडाइज नहीं होता है। इस नमक की कीमत अब 35 रुपए हो गई है। और नमक कितनी? इसकी कीमत 45, जो कि 25 रुपये में हम लोग परचेज भी नहीं करते थे क्योंकि बहुत महंगा होता था। हम 15 रुपये में इसको पहले परचेज करते थे, 20 रुपये में यहाँ पर बेचते थे। आज 45 रुपये रिटेल कर दिए, जबकि ये सब यहीं पैकिंग हो रही है, सब कुछ यहीं है। हमारा आयोडाइज भी यहीं पर है, हमारा ये पैकिंग सब चीज़ यहीं है। ये इसके बावजूद हमें 45 रुपये का पड़ रहा है अभी। तो अब ये मुझे बताइएगा कि आने वाले दिनों में कहा जा रहा है कि जरा थोड़ा सा इसमें अपने आप को तैयार कर लें कि अब IMF की कंडीशंस के बाद जो है मजीद एक जो मिनी बजट है ना, वो तो आने के लिए तैयार हो गया है। एक IMF की एक बड़ी फरमाइश थी कि भाई एक बजट लेकर आए हैं आप, बजट से पहले एक और बजट आएगा आपका
उस बजट में बताया जा रहा है कि ज़हनी तौर पे आप तैयार हो जाएं कि इनकी कीमतों में मजीद इजाफा होगा। अगर इनकी कीमतों में मजीद इजाफा हुआ, आप कितने परेशान, आवाम कितने परेशान, जरा बताइए। देखिए, हमारी आवाम ने तो आज तक इतने सालों से सफ़र करती आई और आगे भी सफ़र ही करेगी। हमारी आवाम रोडों पर निकलने वाली तो है नहीं, वो बेचारी बेसब्री सब कुछ बर्दाश्त करके वो फिर भी लेने में मजबूर है। जो महीने का राशन लेने आता था वो भी रोज़ पे आ जाएगा, वो रोज़ का लेगा, रोज़ का खर्च करेगा। ये अब जरा मैं आपको दिखाती हूँ मसालों का, तो मैंने आपको दिखा दिया, आग लग गई है मसालों में। किसी भी एक चीज पर बकौल हमाके के ये इनमें कोई एक चीज भी इस वक्त आपको नजर आ रही है ना, उसमें कोई कमी नहीं आई, जिसमें हुआ है इजाफा ही हुआ है। हाँ, चीनी में और आटे में कम से कम इतनी मेहरबानी जरूर की गई है कि चीनी और आटे की कीमत ज्यादा जितनी थी उतनी तो है ना, उसमें कमी की गई ना उसमें मजीद ज्यादती की गई। अब जो उन्होंने ज्यादती उसमें नहीं की है ना कीमत के अंदर, तो गनीमत जान लीजिए। वो ये कह रहे हैं इसी में गनीमत जान लीजिए, इससे अच्छा कि जब कीमत ज्यादा उसकी और हो जाए चीनी और आटे की, तो आप ये कह सकते हैं कि इस्तेहकाम अगर रहा है तो इन दोनों में रहा है। बाकी जो मसाले हैं वो तो आप हाथ लगाओ तो अब हाथ ना लगाने दें आपको। हम कहते हैं ना मिर्चों को हाथ नहीं लगाना चाहिए। मिर्चें आप कहेंगे कि भाई तुम वैसी भी, अब हम मुझे हाथ नहीं लगा सकते, कीमत जरा मेरी मालूम करो। अब जरा दालों ये बाकी जो अजनास है जरा इनकी भी मालूम कर लेते हैं। लगते हाथ यहाँ पे आ ही गए हैं। जरा मैं आपको दिखा रही हूँ, ये चावल है, ये वो चावल है जिसको अफगानी स्टीम कहा जाता है। बहुत ही इसको कहा जाता है कि नॉर्मल लेवल से भी जरा नीचे के लेवल का ये चावल है। ये किसी जमाने में जिसे कहते हैं भतिया चावल, ये वो चावल है कि जो कि कुछ साल पहले तक इसको लोग जो थे खिचड़ी बनाने के लिए लिया करते थे, और बहुत ही कम कीमत के ऊपर। ये ज्यादा 99 रुपए इसकी आखिरी मैंने देखी थी, और वो भी एक सुपर मॉल में। इसकी जो खिचड़ी बनाने वाला चावल है 300 रुपए इस वक्त ये पहुंच चुका है। 300 रुपए किसी जमाने में कर्नल बासमती और इस तरह के जो होते थे ये होते थे, आज उनकी फिर आप सोचें कि क्या कीमत होगी। सबसे ज्यादा लो लेवल का चावल जो है वो इस वक्त 300 रुपए पे पहुंच गया, ये याद रखिएगा। अब जरा आप मालूम कर लीजिए, ये अम्मा जी ये IMF क्या बना है, कुछ मालूम है आपको? क्या बड़ा है, कौन सा IMF का पता है क्या चीज है ये? वो मुझे नहीं मालूम कहाँ है। हाँ, मुझे मालूम था, आपको नहीं पता होगा। वो IMF नामी एक बला है जिसकी वजह से ना अभी जो फैसला किया गया है कि मजीद जो देखते थे आज आप। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताइएगा कि ये इनके मुताबिक जो है इसमें कीमतों में इजाफा अब तक हुआ है वो बहुत ही खतरनाक हुआ है, आने वाले दिनों में इससे ज्यादा होगा। आप कबूल है आपको ये इजाफा या नहीं? इजाफा कबूल कैसे होएगा? इतना महंगाई हो जाएगी तो कहाँ से हम लाएंगे, कैसे लेंगे? अभी रमजान आएगी, कितना इजाफा बढ़ेगा, हम कहाँ से खाएंगे? गरीब, हमारी तो कोई बोनस भी नहीं है, तनख्वाह पे भी नहीं है, रोजमदारी पे हमारे। मैंने सुना है कि आप उस तबके से ताल्लुक रखती है कि जिसमें अब 15 दिन बाद तनख्वाह जो आती है आपकी लगी बंदी वो खत्म हो जाती है, 15 दिन आपको फाके करने पड़ते हैं, ऐसा सही है? उधार लेते हैं किसी से, फिर वो 500, 1000, 2000 ऐसे करके फिर तनख्वाह आती है, 4-5 हजार कर्जा दे देते, उसमें से क्या बचता होगा हमको? माँ जी मुझे ये बताएं कि ये जो अभी आपको पता है, ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ, ये वजह ये तबका देख लीजिए, ये तबका जो है ये IMF क्या बला है, IMF के क्या कंडीशंस है, ये याद रखिएगा कि जिस कोहलू में आप इस आवाम को पीस रहे हैं ना, IMF की चक्की में पीस रहे हैं, उस आवाम को पता ही नहीं है IMF हमें जो किस नाकर्दा गुनाह की हमें सजा दी जा रही है, IMF का पता ही नहीं उनको वो किस बला का नाम है। लेने जाएंगे हम, कहाँ से लाएंगे? हाँ, अभी वो पेट्रोल, हमारा बच्चा काम पे जाता है, रोज का 300 का पेट्रोल लगता है, स्वराब गुट काम पे जाता है, वेल्डिंग का काम करता है बेचारा। अब घर में किराया, बिल, बच्चे की फीस, बच्चा पढ़ता है उसकी फीस, शोर मेरा हार्ट का मरीज है उसकी दवाइयाँ हम लेते हैं, कार्डियो जाते, किराए लगते। माँ जी मुझे ये बताइएगा कि क्या आप लोग ऐसा होता है कि रोज के रोज ही बस जितना आ रहा है उसमें जितना वो थोड़ा बहुत मसाला, थोड़ा बहुत आटा इस तरह ले रहे हैं लिया, इस तरह ले लेते हैं, चिटांग घी ले लिया, आधा पाव तेल, आधा पाव घी ले लिया, 1 किलो आटा लेके आ गए, 1 किलो चीनी लाए, इस तरह भी लेते, वही गुजारा कर लेते, थोड़ा थोड़ा लेके। तो बच्चे को तो देना ही पड़ता है ना, बड़े भूखे रहेंगे, बच्चे भूखे नहीं रहेंगे, बच्चे भूखे नहीं रहेंगे, बड़े एक दोपहर को नहीं खाएंगे, रात को खाना पड़ता है। तो ये बहुत है, जैसे हमारे गरीबों के लिए तो बहुत बजट बढ़ गया है ना, हम बहुत तकलीफ में जैसे, लेकिन ये बेचारे हमारे से भी बेचारे का नहीं होगा, रोजमदार है, कभी बंद भी होता है, काम भी नहीं होता है, कभी ऐसा। इसहाक डार साहब आपको सिर्फ ये बता दूं आपको कि जिन कोई भी वजह रही हो, चाहे वो इमरान खान की गवर्नमेंट ने कोई मुआहदे ऐसे किए हो या कुछ भी हो, इस वक्त मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि सख्त नहीं रही है आवाम के अंदर। अब जो अगर डिफॉल्ट करने से आप पाकिस्तान को बचा भी लेते हैं, जो कि अल्लाह इंशाल्लाह ताला बचा लेगा, लेकिन एक बात याद रखिए कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करने से आप बचा लेंगे, ये जो डिफॉल्ट आवाम कर गई है इसको मजीद कितना डिफॉल्ट करेंगे।
तुर्किया में आने वाला जल्जला, शाम में आने वाला जल्जला, उसको तो रेस्क्यू करने के लिए पहुंच गए हैं। और भाई ये जल्जला आया है, महंगाई का जल्जला आया है, IMF की इन कंडीशंस के बाद भूख मर रहे हैं। इनको रेस्क्यू करने के लिए कौन आएगा? ये अवाम जो इनको रेस्क्यू करने के लिए कौन आएगा? तुर्किया के लिए तो पूरी दुनिया से चले जाएंगे, इनको रेस्क्यू करने के लिए कौन आएगा? और भाई ये बताइएगा कि 2023 में पहला महीना जो है, पहले महीने से लेकर अब तक मुझे ये बताइएगा कि ये जितनी भी अजनास दालें हमारे सामने है, गोश्त तो अब अशराफिया की बोरे 500 दूर हो चुका है, 700 रुपए कौन खरीदेगा? तो लिहाजा आप मुझे ये बताइएगा कि ऑप्शन के तौर पे कोई दाल ऐसी है जिसकी कीमत में कोई कमी आई है या सबकी कीमत बढ़ गई? सबकी कीमतें बढ़ी है मैडम। जो चने की दाल रेगुलर रोज इस्तेमाल होने वाली, घरों में जो होटलों में बाहर इस्तेमाल होने वाली दाल, वो भी 280 रुपए 260 रुपए अच्छी बड़ी चने की दाल मिल रही है अब यहाँ पर किलो में। लाल मसूर हम खाते थे घर में शौक से, लाल मसूर के रेट भी 300 रुपए 280 रुपए लाल मसूर हो गई है। साबुत मसूर पे जाए तो बहुत से लोग तो खाते ही हैं साबुत मसूर, लेकिन उसके रेट भी 260 रुपए किलो पर आ गए। यानी कि वो एक मिसाल दी जाती थी, ये मूंग और ये मसूर की दाल, अब ये वो मिसाल नहीं दी जा सकती। मूंग आपका हो गया है कम कीमत का और मसूर की दाल महंगी हो गई है। अब मेरे हाथ में ये जो चावल है, ये वो चावल है जिसको टोटा चावल कहा जाता है, और ये टोटा प्लस पुनिया, यानी कि टोटा प्लस पुनिया का मतलब ये कि 1/3 तीसरा हिस्सा जो है वो है, और इससे ज्यादा चीप प्राइस पे कोई चावल होना नहीं चाहिए। लेकिन अगर मैं आपसे इस चावल की कीमत मालूम करूं कितनी होगी? ये अभी भी 200 रुपए की कीमत है इस चावल की। 120 रुपए में कोई नहीं पूछता था इसको, जो आज 200 रुपए किलो पे पहुंच गया पोनिया ये, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है किसी से। यहाँ पर 220 200 जिसकी जैसे मर्जी आ रही है वो बाजार है। अगर मैं गलती में नहीं हूँ, ये वो वाला चावल है जो बीमारों को दिया जाता था? बिल्कुल बिल्कुल, ये वही है खिचड़ी में जो बच्चों को खिलाया जाता था, छोटे बच्चों को दलिये के साथ बना के खिचड़ी बना के दी जाती थी, वो मरीजों को दिया जाता था, वो चावल है। ये वो चावल है और इसकी कीमत अब पहुंच चुकी है 200 रुपए किलो तक। और ये मैं कहीं और की, मैं आपको किसी सुपर मॉल की बात नहीं बता रही हूँ, उस जोड़िया बाजार की मसाला गली की बात बता रही हूँ कि जहाँ पर दूर दूर से लोग सिर्फ इसकी क्वालिटी, और इसमें चूंकि कीमतें कम होती हैं, यहाँ पर ये होलसेल की मार्केट है और इसमें कीमतें अभी कम है। अब आप खुद सोच लीजिए कि आप अपने मोहल्ले की दुकान में जाएंगे या सुपर मार्केट में जाएंगे या सुपर मॉल में जाएंगे तो फिर इसकी कीमतों में कितना मजीद इजाफा होगा। 10 से कम रुपए का आप हर चीज में इजाफे को आप जहन में रखिएगा, इससे ज्यादा हो सकता है, इससे कम नहीं हो सकता। अच्छा, अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि जो चीनी है, ये चीनी जो है इसकी, ये चीनी, अच्छा ये 2 रंग की चीनी क्यों है, क्या इसकी वजह क्या है? ये अभी हमने कट्टा चेंज करा है तो उसके ऊपर दूसरा माल डाल दिया तो मिक्सिंग हो गई है। वैसे ये बताइएगा कि ये चीनी जो है इसकी क्वालिटी, आपका कारोबार यही है, मुझे बताइए कि जो इस वक्त चीनी की क्वालिटी है क्या कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है या चीनी की क्वालिटी सही है? देखिए, दीवान जो ब्रांड है ना, दीवान अपना ब्रांड एक ही रखता है, लेकिन दीवान जो आता है ना, दीवान अक्सर तो शॉर्ट होता है, कभी कभार नसीब से मिलता है तो उसका माल क्वालिटी अच्छी होती है दीवान की। लेकिन इसकी ये शुक्र है कि 85 पे अभी तक रुकी हुई है, आवाम को इसमें रिलीज है कि 85 है, वरना चीनी भी 105 110 तक रेट चला गया था 2020 में और 2021 में भी इवन। ये जो आटा था ना, ये मैंने जो खरीदा था वो 5 किलो का जो था ना, वो 350 रुपए में मैंने खरीदा था। आज मैडम अगर आप रेहान चक्की लेने जाती है ना, नाम से बिकता है, रेहान चक्की मशहूर है, वो 700 रुपए का 5 किलो आपको पड़ रहा है। यहाँ बिक रहा है 700 रुपए का 5 किलो रेहान चक्की आटा। 400 रुपए का इजाफा आटे में। अब बंदा किसको, ये मसूर की दाल हो गई और ये जो मूंग की दाल है, इसको कहा जाता है कि भाई अगर कुछ भी नहीं है आपके घर के अंदर तो ये तो लाजमी होंगे। अब ये भी आपके घरों के अंदर बहुत जल्द रुखसत होने वाली है, इनका याद रखिएगा कि ये उस लेवल पर पहुंच गई है और उसके बाद आप अगर IMF के सामने मजीद घुटने टेकते हैं, ये अब ऐसे जैसे कहते हैं ना, एक मुहावरा होता है कि सांप के मुंह में छुछुंदर आ गई है, ना उगली जाए ना निगली जाए। IMF को अगर ना करते हैं तो पाकिस्तान डिफॉल्ट, उसको अगर हाँ करते हैं तो अवाम डिफॉल्ट। अब क्या होगा ये अब, लेकिन अभी ये चना जो है ये कितने रुपए किलो? आगे रमजान आ रहे हैं, जैसा कि आपको पता है रमजान में ज्यादा इस्तेमाल होता है इसका, और ये हमारे मुल्क से नहीं बाहर से आता है, तुर्की, रशिया, चाइना, कनाडा, ये वहाँ से आता है। आज ये चना 400 रुपए किलो तक पहुँच गया है। 400 रुपए किलो तक किलो पहुँच गया, जो 180 140 रुपए किलो हमारे पास हुआ करता था। मुश्किल तरीन हालात, अभी तैयार रखिएगा अपने आप को असाबी तौर पे। लेकिन इसके साथ साथ एक और बड़ा मसला हो गया, वो ये हो गया कि इन तमाम हालात में जो अद्वियात है, खासतौर पे जान बचाने वाली अद्वियात, या तो वो शॉर्ट हो चुकी हैं या उनकी कीमतों में इतना इजाफा हो चुका है इस 1 महीने के दौरान में, बिलखुसूस इतना इजाफा हो चुका है कि अब आप जी तो सकते नहीं थे, अब मुबारक हो आपको, आप मर भी नहीं सकते इतने आराम से। दवाइयाँ शॉर्ट हुई हैं, जरा दवाइयों के क्या मामला चल रहे हैं, जरा इस हवाले से हम वहाँ पे चलते हैं उस मार्केट में और दिखाते हैं कि कौन कौन सी मार्केट में अद्विया जो है वो शॉर्ट हुई है। मामला कुछ यूँ है कि ये अजनास, ये मसाले, इसकी कीमतें तो मैंने आपको बता दी। कारोबार आपके ठंडे 35 से 40% बेरोजगारी सिर्फ कराची के अंदर सिर्फ 3 महीने के अंदर हुई है, सिर्फ 3 महीने के अंदर
पिछले 3 महीने से लेकर इसमें, यानी कि इस जो साल का आगाज हुआ है बेरोजगारी के साथ हुआ है, इस बेरोजगारी में सुना है कि अद्वियात भी शॉर्ट हो चुकी है और अद्वियात की कीमतों में जो मिल रही है वो इतना इजाफा हो चुका है कि पहले तो आप जी नहीं सकते थे मुबारक को, अब आप मर भी नहीं सकते हैं आराम से। छोटी सी एक ब्रेक अब। जनाब ये मजदूर के हवाले से हमने आपको एक प्रोग्राम तो दिखाया था। अब ये डेली वेजेस पे काम करने वाला जो एक आम बेचारा मेहनत कश है, इन हालात का वो शिकार किस तरीके से हो रहा है अभी तो उसको पता ही नहीं है कि आने वाले 2 महीनों के अंदर क्या हो सकता है। अभी जो वो जी रहा है वो किन हालात में जी रहा है जरा उनकी सुन लेते हैं। फारूक भाई, आपका ये सुजुकी का आपका ये काम है, यहाँ पे आप गारमेंट्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। अब आप मुझे ये बताइएगा कि पेट्रोल उस कीमत पर पहुंच गया है कि जिसको हम कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकते थे। 1 साल पहले तक अगर आप देखें हम ये सोच भी नहीं सकते थे कीमत यहाँ तक जाएगी। डॉलर आज उस जगह पे पहुंच गया है कि जहां पर हमें लगता है कि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई बेवकूफ चीज है तो वो पाकिस्तानी रुपया है। बाकी आपने पूरे देखे होंगे कि शायद ही आप बाजार में जाते हो तो आपके मुंह से उफ अल्लाह, हाय अल्लाह के अल्फाज ना निकलते हो। बिल्कुल ऐसा ही है। अब कहा जा रहा है कि भाई ये जो शुमारियात का जो हमारा वो जो है कुछ अदाद शुमार जो निकले हैं उसके मुताबिक भाई बताया जा रहा है हुकूमत की तरफ से कि तैयार हो जाए ज़हनी तौर पे कि अगले 2 महीने इससे ज़्यादा सख्त होंगे। नहीं देखें मैडम, मसला ये है कि अब जो आदमी रोज कमाने वाला है, रोज खाने वाला है, उसकी बेचारे की दिहाड़ियां टूट रही हैं। ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये है कि आया दिन जो है ना पेट्रोल महंगा किया जा रहा है। पेट्रोल का हम हर रोज में जो है ना गरीबों के ऊपर ठोप दिया जाता है। और दूसरी बात ये है कि इनको चाहिए कि हुक्मरानों को गरीबों के ऊपर तरस खाएं, कम से कम गरीबों को रिलीफ दें। ठीक है, हम जो है मैं सुजुकी चलाता हूं और तकरीबन 4-5 दिन हो गए अभी तक मैंने काम नहीं करा। आज मुझे काम मिला है और मैं जा रहा हूं अभी काम के लिए। और मेरा जो है ना घर जो है किराए का है। ठीक है, 14,000 रुपए में मकान का किराया भरता हूं और मेरी फैमिली भी यहीं है। ठीक है, और जो है ना पूरा नहीं होता, दोस्तों यारों से पकड़ के जो पैसे में जो है ना उधारी में तो चला रहा हूँ निज़ाम। ठीक है, हुक्मरान हमारे जो हैं इस तरीके से हमें गरीब आवाम को जलील कर रहे हैं कि हद से ज्यादा। यानी कि पेट्रोल आया दिन पेट्रोल, मैंने गैलन रखा हुआ है, गैलन के अंदर पेट्रोल डाल के, हालांकि टंकी में पेट्रोल डालना चाहिए ना, मैंने गैलन रखा हुआ है। उसकी वजह ये कि महंगा है, टंकी में कहाँ डालेंगे मैडम पेट्रोल। 250 रुपये लीटर पेट्रोल अगर हम डालते हैं गाड़ी में तो किसी से पूछते हैं पार्टी से कि भाई आप हमें जो है ना इतना किराया दे दें, लेकिन वो किराया नहीं देते। कहते हैं नहीं भाई अगर आपको जाना है तो ठीक है चलें, नहीं तो हम दूसरी गाड़ी कर लेंगे। तो इन हुक्मरानों को हमारे ऊपर तरस खाना चाहिए, गरीब आवाम के ऊपर तरस खाना चाहिए कि भाई कम से कम रिलीफ तो दें। रिलीफ क्या देते हैं, 3 महीने तक जो रिलीफ देते हैं उसके बाद जो है ना 50-60 रुपये बढ़ा के पेट्रोल का तो आगे ले जाते हैं। तो अब बात सिर्फ पेट्रोल की नहीं रही है, पेट्रोल के बाद आपकी के इलेक्ट्रिक की उसकी जो बिलों में इजाफा, फिर उसके बाद दवाइयां आपकी हो गई है नापैद और डबल ट्रिपल को वो क्रॉस कर गई है, उस रेशो पे चली गई हैं। ऐसे में जाहिर बंदा बीमार तो होगा, बच्चे जिस घर के अंदर होते हैं उसमें दवाइयां या तो मिल नहीं रही, जो मिल रही है उनकी कीमत इतनी ज्यादा हो गई है। अब आप मुझे ये बताइएगा कि एक और रिपोर्ट आई है और वो आई है CPLC की तरफ से। वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ पिछले महीना ये जो जनवरी का गुजरा है 2023 का, इसमें 7,256 वारदातों से ज्यादा स्ट्रीट क्राइम की वारदातें हुई हैं। और उसके सबसे बड़ा इस दफा सबब बताया जा रहा है कि भाई पहले तो ये होता था कि सिर्फ गैर मकामी जो आए होते थे डकैत उनका या फिर जो नशे करने वाले होते थे उनका, लेकिन इस दफा जो है मामला ये है कि बेरोजगारी जो है वो सबसे बड़ा फैक्टर साबित हो। जी बिल्कुल, बेरोजगारी के ऊपर देखें मैडम, यहाँ पर जो है ना तकरीबन जो है ना दिहाड़ी वाले लोग हैं, दिहाड़ी तबके वाले लोग हैं, रोज कमाते और रोज खाते हैं, उनमें हम भी शामिल हैं। हम नहीं ये कह रहे कि जो है ना हम बड़ा हमारा बिजनेस है, किराए के मकानों में रह के आजकल की रोटी पूरी करना बहुत मुश्किल है। तो भाई ये दिन ब दिन जो है ना महंगाई करते जा रहे हैं, हमारे घरान जो है बढ़ रहा है, डकैतियां हो रही हैं, ये इसी वजह से हो रही है ना भाई। जब एक आदमी गरीब आदमी की रोटी बंद कर दी जाएगी तो वो तो डकैत नहीं मारेगा, उसको तो रोटी चाहिए, पेट तो रोटी मांगता है। पेट अगर भूखा है तो उसको रोटी चाहिए, तो वो क्या करेगा बेचारा, डकैती मारेगा ना। क्राइम बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन और हमारे हुक्मरानों को पता ही नहीं है किसी चीज का, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं है। एक PTI है, एक पेपर पार्टी है, MQ में फलाना है ढमकाना है। अबे भाई कम से कम जो है ना गरीबों को तो रिलीफ दो, अपनी पार्टियां जो है ना संभाल के रखो, लेकिन गरीबों के लिए तो सोचो। आपको कोई
आने वाले, वो कह रहे हैं कि 2 से 3 महीने तो आप याद रखिएगा कि बहुत मुश्किल है। अब आने वाले दिनों में रमजान भी आ रहा है और ईद भी आ रही है। इस दफा ये जो हालात चल रहे हैं, इस दफा क्या लग रहा है, बच्चों के ईद के कपड़े बन जाएंगे या आपको लगेगा कि भाई रोटी पूरी हो जाए, यही बहुत बड़ी बात? नहीं मैडम, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। यकीन जाने कि ये जिस तरीके से अभी हालात चल रहे हैं ना, ये रोटी पूरी हो जाए तो वो है, ईद के कपड़े लेना तो बड़ा मुश्किल है। बहुत शुक्रिया जनाब। इस हवाले से सही तरीके से हमें बताने के लिए हमें किसी ऐसे शख्स की ज़रूरत थी इस सेगमेंट में, जिनके साथ हम लोग सही तरीके से इस हवाले से जितने भी आदाद शुमार इस वक्त हमारे सामने आई है, ज़ाहिर है ये आदाद का जो गोरख धंधा है, समझाने के लिए कोई ना कोई तो या तो कोई एक्सपर्ट हो या फिर वो बंदा हो कि जो इन गोरख धंधों से खुद निकल के जा रहा हो। तो जमील अहमद पराचा साहब सिंध ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन से बढ़कर इसके लिए कोई रेलेवेंट शख्सियत नहीं हो सकती थी। जमील साहब, खबरें आप तक पहुंच गई होंगी और खबरें कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। IMF नामी एक बला हमारे पीछे वैसी काफ़ी अरसे से पड़ी हुई थी, लेकिन अब तो वो खून आशाम बला की तरह निकलने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब हालत ये हो गई है कि पेट्रोल की कीमत कहाँ पहुंची, डॉलर कहाँ पहुंचा, ये एक आम आदमी को समझ में नहीं आएगा। लेकिन आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि ये जो बिजली की कीमतों में और इसमें जो अब आने वाले दिनों में कहा जा रहा है कि भाई अब आप ज़हनी तौर पर तैयार हो जाएं, या पाकिस्तान बचा लें या खुद को बचा लें, तो अब क्या सोचा है आपने, किसको बचाएंगे आप? ये जो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के हालात अब इस तरह के हैं कि अब जो है वो ज़रा थोड़े से असाब मजबूत कर लिए जाएं, सकत है आप लोगों में इतनी कि असाब मजीद मजबूत कर लें आप लोग? देखें, सबसे पहले तो ये देखें कि मुल्क की मईशत आपने जैसे बताया कहाँ पहुँच गई है, और किसी मुल्क को अगर ख़त्म करना हो, बर्बाद करना हो, तो पहले उसकी मईशत को नुकसान पहुँचाया जाता है। जो हमें इस वक्त साफ नज़र आ रहा है कि ये एक बैनुल अक़वामी साजिश है, इस मुल्क की मईशत को तबाह किया जा रहा है, पाकिस्तान को तबाह करने की बहुत बड़ी साजिश है। और बदकिस्मती से इसमें बहुत सारे हमारे सियासतदान और ब्यूरोक्रेट जो हैं शामिल हो चुके हैं। देखें, पहले ही कारोबार जो था वो वेंटिलेटर पे था, जो कारोबारी तकालीफ थी हमें वो अब तक दूर नहीं हुई। ऊपर से ये IMF के दबाव में आके बिजली के रेट बढ़ा रहे हैं, ये गैस के रेट बढ़ा रहे हैं, ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का मकसद ये हुआ कि अशियाए खुर्द नोश की कीमतों में इजाफा। क्या एक आदमी, आम आदमी वो सकत रह गई? मैं इन हुक्मरानों से पूछता हूँ कि वो पेट भर के रोटी खा सके। ये हम अपनी कोई भी मसनूआत फरोख्त करते हैं तो उसका सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वो पेट की रोटी पूरी करें या बच्चे को कपड़े पहनाएं। जैसे मिसाल के तौर पे मेरी कपड़ों की दुकान है, वो कपड़ों पहले नहीं देखेंगे, पेट की रोटी देखेंगे। हर आदमी को इन्होंने एक लाल बत्ती के पीछे लगा दिया है कि इसके पीछे दौड़ते रहो, जो हम कहें वो हुक्म मानते रहो। लेकिन इस वक्त जो पोजीशन पे ये हुक्मरान ले आए हैं, अगर ये बाज ना आया तो हम मुकम्मल तौर पे अपने कारोबार बंद करके एहतजाज पे आ जाएंगे, जिसका पहला मरहले में हम यहाँ एक कैंप लगा रहे हैं बुल्डन मार्केट पे, जिसमें हम एहतजाजी तौर पे हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि आप ये सारे बहरान, जो मसनूई बहरान है हमारे हिसाब से, ये बहरान फैलाए हुए कहाँ है चीन की इमदाद? जो चीन ने अभी बैठ के जेनेवा कॉन्फ्रेंस में आपको इमदाद मिली है, वो इमदाद का पता नहीं चल रहा कहाँ है। जो आपको इमदादें मिलती हैं, जो सिंध के अंदर सैलाब आए, पानी खड़े, उसकी इमदाद गायब हो जाती है और मिनिस्टरों के घर से बरामद हो रहा है। वो चीज़ें गोदामों से बरामद हो रही हैं मिनिस्टरों के। तो ये लम्हे फिक्री है इस मुल्क के लिए भी और इस मुल्क के अवाम के लिए भी। देखें, जो श्रीलंका में हालात पैदा हुए, उसमें जब लोगों देखा हुकूमत फेल हो गई, उन्होंने इस नहज तक पहुंचा दिया, तो फिर सबसे पहले सियासतदानों को मारा उन लोगों ने, उसके बाद ब्यूरोक्रेट्स को मारा, उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। जब वहाँ के अवाम भूखे मरेंगे तो क्या करेंगे? आज यहाँ यही पोजीशन है। आप देख लें कि आज जो स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में इजाफा हो गया है, जिस तरह से छीना झपटी का बाजार गर्म हो गया है, उसकी वजह ये सब महंगाई है। आज कोई अपने बच्चे को भूखा मरता नहीं देख सकता। अच्छा जमील पराचा साहब, मेरा अगला सवाल इत्तेफाक से आपसे यही बन रहा था कि देखिए, मैं अब जो आपको खबर बता रही हूँ शायद आपने वो देख ली हो। CPLC के 2023 की जो पहले महीने की रिपोर्ट आई है ना, वो ये है कि यही तमाम तर जो अवामिल थे ये तो चल ही रहे हैं। IMF की इन सख्त तरीन तारीख की सख्त तरीन कंडीशंस की वजह से जो इस वक्त महंगाई का हाल कर दिया, जो पहले ही बर्बाद थे, अब एक मरे हुए को 100 दुर्रे मारने का आप सोच लें कि क्या इसका मतलब बनेगा। दूसरी तरफ CPLC की रिपोर्ट आती है कि पहला महीना 2023 का है,
256 वारदातें, इससे ज्यादा वारदातें जो है ना वो सिर्फ शहर कैद के अंदर हुई है। ये पहले महीने की मैं आपको बता रही हूँ, सालाना नहीं बता रही, 2023 का। अब आप मुझे ये बताएं कि अभी तो ये शुरुआत है, अब अगर आगे कह रहे हैं कि भाई आगे जरा कौम अपने आप को तैयार कर ले, जरा 2-3 महीने आपके लिए बड़े सख्त होंगे, उसके बाद अब वो बात के हालात बात की जाने वो पता नहीं है। अब मुझे ये बताएं कि ये पहले महीने की ये रिपोर्ट आ रही है, और जब ऐसे हालात हो तो सुना है कि मईशत सबसे पहले जो है ना वो खुडे लाइन लग जाती है, वो यानी स्टेक पे लग जाती है। मुझे ये बताइए कि क्या इन हालात, इन आदादो शुमार को देखकर आपको लग रहा है कि ये बात हकीकतन है कि अब मईशत जो है वो बिल्कुल एक साइड के ऊपर जा रही है, और ऐसी जा रही है कि फिर शायद इसको रिवाइव करते करते वक्त लगेगा? बिल्कुल देखें, मैं इसकी मिसाल आपको दे दूं कि 60% कारोबार जो है वो रह गया है, 40% दुकानें वाइंड अप हो गई हैं। इस वक्त भी कोई भी मार्केट में आप चली जाएं, किसी भी मार्केट में आप अपना नुमाइंदा भेज के देख लें, किराए के लिए दुकानें अवेलेबल हैं। पराशा साहब, रिपोर्ट के मुताबिक 30 से 40% इस वक्त बेरोजगारी सिर्फ कराची के अंदर है। जी हाँ, मैं बता रहा हूँ ना कि 40% दुकानें वाइंड अप हो चुकी हैं, 40% लोग बेरोजगार जो दुकानें अपनी बंद कर रहे हैं। एक एक दुकान पे 3-3, 4-4 लोग मुलाजिम होते हैं, वो मुलाजिम भी बेरोजगार हो गए, वो दुकानदार भी नौकरियां ढूंढते फिर रहे हैं। कोई उनको अब जब रोजगार मिलेगा ही नहीं किसी को, तो वो क्या करेंगे? ये छीना झपटी की तरफ, लूट मार की तरफ, भीख मांगने की तरफ, इन सारी चीजों की तरफ आएंगे। हुकूमत को इतनी भी गैरत शर्म नहीं आती जो हुक्मरान बैठे हुए, चाहे वो वफाक के हों चाहे वो सूबे के हों, कि ये कम से कम एक जो मईशत को पालने वाले लोग होते हैं, ताजिरों को रिलीफ देते हैं। ये ताजिरों से और जो उनके पास रिलीफ होता है वो भी छीन लेते हैं, और हमें नए टैक्सेस में फंसाने की साजिश IMF के साथ मिलकर की जा रही है। नए नए टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। वो एक POS का टैक्स ले आए कि 1000 फीट की स्क्वायर फीट की दुकान से ज्यादा जिसका होगा उस पर POS लगा देंगे। 2000 स्क्वायर फीट की दुकान जिसकी ज्यादा होगी वो POS लगा देंगे। आप पहले उसका कारोबार तो देखें क्या है। कोई फर्नीचर की दुकान है, उसमें 3 सेट डलते हैं, बेडरूम सेट, तो 2000 स्क्वायर फीट पूरा हो गया उसका। अब आप उसके बाहर उस पर लगाएंगे टैक्स, बराबर में उसके कोई दूसरा दुकानदार बैठा हुआ है जो टैक्स नहीं दे रहा, वो कैसे बेचेगा जिस पे ऊपर टैक्स लग गया? तो आज आप उस हद तक ले आए हैं कि लोग सड़कों पे आ जाएं, और अब वो दिन दूर नहीं है कि जब ताजिर सड़कों पे आएंगे। जमील पराशा साहब, आप एक ओहदे पे फाइज हैं और बड़ा जिम्मेदार आपका ओहदा है। अगर मैं आपसे सिर्फ कराची की बात करूं तो कुछ अंदाजा है आपको कि कुल कितनी मार्केट्स हैं, और कुल मार्केट्स में एक रफली आइडिया ये आप मुझे बता दें कि तकरीबन कितनी की दुकानें होंगी, और उन दुकानों में से कुछ अंदाजा है आपको कि कितनी की दुकानें जो हैं वो इस वक्त शट डाउन हो रही है? देखें, ये पूरी कराची में 1140 बड़ी मार्केट्स हैं, ठीक है। 1140 मार्केटों में तकरीबन 3.5 लाख दुकानें हैं। 3.5 लाख दुकानों में 1 से 1.5 लाख दुकानें जो हैं वो वाइंड अप करने जा रहे हैं, बंद होने जा रहे हैं। जब 1 से 1.5 लाख दुकानें जब वाइंड अप हो जाएंगी, और ये अभी ईद के सीजन का इंतजार है, लोग इसमें नजर लगा के बैठे हुए कि ईद का सीजन आ रहा है, इसके बाद तो आप यकीन करें लाइन लगी हुई होगी दुकानें बंद होने की। उसकी वजह यह लोग जो आज कारोबार उस नहज पे आ गया, किसी ने थोड़ा बहुत काम किया वो खाने पीने के इस्तेमाल में आ जाता है, उसका लेना देना अपनी जगह पे खड़ा हुआ है। जो बाजार से मार्केट से ले रहा है वो अपनी जगह खड़ा हुआ है। तो फिर इस सूरत हाल में लोग भागेंगे, और इसकी तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत वक्त पे आयद होती है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जमील पराशा साहब। मैं आई थी उस उम्मीद पे कि शायद आपके पास कोई ऐसी खबर हो जिसको थोड़ा सा देखकर थोड़ा सा हमारा एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, लेकिन आपने तो मजीद जो था वो ऐसी बातें की हैं कि मजीद हमारा एनर्जी लेवल जो है वो डाउन हो गया। प्रोग्राम के आखिर में सिर्फ ये बात आपसे कहूँगी कि तुर्की और शाम में जो जल्जला आया, उस पट्टी पर जो जल्जला आया है ना, तो अल्लाह ताला सबको ही महफूज रखे। लेकिन यकीन मानिए कि वहाँ पे तो 1 मिनट का जल्जला आया है ना, आपको अंदाजा भी नहीं है पाकिस्तान में कितना बड़ा जल्जला आ चुका है। और ये जल्जला इतना बड़ा है कि इसमें ना मईशत संभल पा रही है, ना आम आदमी की जिंदगी। आज आप देख लें कि फिर से वही खुदकुशियों का सिलसिला शुरू हो गया है, जिसमें थोड़ा सा ब्रेक लगा था कुछ अरसे के लिए, लेकिन वो फिर से शुरू हो गया है। अब आप बस इंतजार कीजिए, या तो फिर आप एक दफा दिल पे पत्थर रखकर एक दफा इस पुलिस सलाख को क्रॉस कर लीजिए। लेकिन मसला ये है कि पुलिस सलाख को क्रॉस करने के लिए आपके पाँवों में इतनी जान होना जरूरी है। ये जरा गौर से पूरे कराची को, पूरे पाकिस्तान को आप जरा देखिएगा, जो इस वक्त कंडीशन आपको एक आम आदमी की नजर आ रही है, आपको लग रहा है कि उसके पाँवों में इतनी सख्त बची होगी। पाँवों में तो छोड़े, उसके पूरे जिस्म की इस वक्त जो जान है ना वो निकल चुकी है। कभी आके तो देखिए, कुर्बानी मांगता है मुल्क। बिल्कुल सही कह रहे हैं।
लेकिन ये कहाँ का इंसाफ है कि कुर्बानी सिर्फ एक छोटा ताजिर, एक आम आदमी, एक मीडियोकर दे कि पाकिस्तान बचाना है तो आपको ये चीजें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, वरना IMF अपनी इमदाद बंद करेगा, पाकिस्तान का डिफॉल्ट होने का खतरा। ये आप एक आम आदमी को उसको बता रहे जो पहले से मरा हुआ है। तो कुछ थोड़ी बहुत सांसें होती है ना, तो वेंटिलेटर पे डालने की कोई उम्मीद नजर आती है। एक बंदे की सांस ही तकरीबन आखिरी रह गई है, आप उसको क्या कर रहे हैं? तो ज़लज़ला सिर्फ ये याद रखिएगा कि सिर्फ तुर्की और शाम में नहीं आया, अल्लाह ताला पाकिस्तान को महफूज रखे। लेकिन ये मईशत का ज़लज़ला जिस तरीके से आया हुआ है, वक्त का इंतजार कीजिएगा। अगर ये नहीं हालात संभलते तो 3 से 4 महीने के बाद या फिर 1 साल के बाद ज्यादा डरिए उस वक्त से कि लोग ना एक दूसरे से सड़क के ऊपर रास्तों में चल चल के एक दूसरे को मार के, जैसे कि एक जंगल का कानून बल्कि उससे भी गया गुजरा, हम एक दूसरे से रास्ते में छीन के आम लोग जो है ना वो एक दूसरे से अपनी ज़रूरियात पूरी किया करेंगे। याद रखिएगा, रोटी बहुत बड़ी एक हकीकत है। जब भी अपने बच्चे को कोई रोता हुआ, कोई भूख की वजह से तड़पता हुआ दिखता है ना, तो उसके पास 2 ही रास्ते होते हैं, या तो वो फिर खुदकुशी कर ले या फिर निकाले टीटी, या फिर उसके पास जो भी है फिर वो मरे भी और अगले को मारे भी। ये मरने मराने वाला अब जो मामला है ना, बस फिर उसका इंतजार कीजिएगा। खुदा ना खास्ता ऐसे हालात आने से पहले अल्लाह का वास्ता कंट्रोल करिए। आम आदमी की, आम ताजिर की, आम एक मीडियोकर की जिंदगी बिल्कुल उसकी रेड लाइन जो है ना वो क्रॉस हो चुकी। बस ये आपका प्रोग्राम चीख उठा कराची में आपको यही बताना था और यही आपको दिखाना था। बहुत जहीरा आज मैंने प्रोग्राम किया, शकील किस्म का, जिसको करते वक्त खुद मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है इन आदाद शुमार को आपको बताते हुए, लेकिन क्या करें, हकीकत है। बहरहाल आज का प्रोग्राम चीख उठा कराची बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।